स्कूल के पहले दिन एक लड़की को एक लड़के ने घूम कर देखा क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। सभी लड़के उसके करीब थे, लेकिन एक लड़का था जो बहुत अजीब था। जैसे ही वह बैठी, लड़के ने अपनी नाक ढक ली। उसे अपनी ही शरीर की गंध आ रही थी, लेकिन उसे खुद कुछ महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब वह मुड़ी तो उसने लड़के को उसे हिकारत से देखते हुए देखा। वह बहुत शर्मिंदा हो गई। लड़का क्लास के बाद भाग गया। जैसे ही वह क्लास छोड़कर बाहर निकली, उसने लड़के को शिक्षक के साथ क्लास बदलते हुए देखा, लेकिन सभी दूसरी कक्षाएं भर चुकी थी। लड़की बहुत हैरान हो गई। उसका मानना था कि वह लड़के को इतना परेशान कर चुकी थी कि वह उसे इतनी नफरत से देख रहा था। ये बेला का ट्रांसफर का पहला दिन था। बाकी सभी सहपाठी उससे बहुत प्रभावित थे। वे उसकी खूबसूरती से प्रभावित थे, लेकिन केवल ये लड़का अपवाद था। उसके सहपाठियों ने बताया कि इस लड़के का नाम एडवर्ड था। वह उनके स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा था। वह लड़कियों में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन उसकी शख्सियत बहुत अजीब थी। वह दूसरों से बहुत कम संपर्क करता था। वह सिर्फ अपने परिवार के लोगों से ही संपर्क रखता था। यही बात बेला की रुचि को बढ़ा देती है। वह ये जानना चाहती थी कि एडवर्ड उससे नफरत क्यों करता था, लेकिन अगले कुछ दिनों में एडवर्ड फिर दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि एक बार बारिश के दिन वह आखिरकार फिर से आया। बेला एडवर्ड को सड़क के दूसरी ओर देख रही थी। वह सोच रही थी कि उसे कैसे बात करे, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि एक गाड़ी बेकाबू होकर उसके करीब आ रही थी। उस वक्त एडवर्ड अचानक प्रकट हुआ। उसने गाड़ी को रोका। बेला कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले एडवर्ड दौड़कर चला गया। सभी सहपाठी उसके चारों ओर खड़े हो गए। गाड़ी के दरवाजे पर एक बड़ा निशान था। बेला कुछ नहीं कह पा रही थी। यह निश्चित रूप से कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता था। उसने दूसरों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। बेला ने निर्णय किया कि वह एडवर्ड से सामने जाकर पूछेगी, लेकिन एडवर्ड ने इस बात को गलत समझा। बेला समझती थी कि एडवर्ड कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए वह एडवर्ड से संपर्क करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि एडवर्ड उससे बहुत प्यार से बात करता था। शायद इसलिए कि एडवर्ड बहुत सुंदर था, या शायद इसलिए कि एडवर्ड ने उसकी जान बचाई थी। बेला धीरे धीरे एडवर्ड को पसंद करने लगी, लेकिन जब एडवर्ड धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि हालात कितने खतरनाक हैं। उस शाम एडवर्ड अकेले घर जा रहा था। जब वह एक छोटे रास्ते पर चल रहा था, कुछ नशे में धुत आदमी उसे निशाना बना रहे थे। वे उसके पीछे आए और उसे घेर लिया। जब एडवर्ड फंस गया, एडवर्ड अचानक कार में आ गया। उसने आवाज दी और पुलिस को डरा दिया। संपर्क में उसने एडवर्ड के शरीर पर कुछ अजीब चीजें पाई। उसके हाथ बहुत ठंडे थे और वह कभी भी धूप में नहीं आता था। उसने याद किया कि उसके दोस्त बो ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई थी। बो के पूर्वज कहा करते थे कि वे एक भेड़िया थे और एडवर्ड का परिवार उनका दुश्मन था। बो ने नहीं बताया था कि ये कौन लोग थे। इसी समय पुलिस को सूचना मिली कि किसी को जानवर ने काट कर मार डाला था, लेकिन जांच के बाद केवल इंसानों के शरीर के हिस्से मिले। बेला के दिमाग में एक भयानक विचार आया। वह दुश्मन जिसे बो ने नहीं बताया था, वे प्राचीन कहानियों के वैम्पायर हो सकते हैं। उनके पास इंसानों से तेज रफ्तार और ताकतवर क्षमताएं थी, और उनकी त्वचा ठंडी और वे अमर होते थे। ये सभी विशेषताएं एडवर्ड से मेल खाती थीं। हालांकि वह डर गई थी, बेला फिर भी सच पूछने के लिए तैयार हुई। वह यकीन रखती थी कि एडवर्ड उसका नुकसान नहीं करेगा, इसलिए उसने एडवर्ड से अकेले जंगल में मिलने को कहा। शक के बावजूद एडवर्ड ने इसे छिपाया नहीं। उसने स्वीकार किया कि वह वैम्पायर था। उसने बेला को अपनी असली सच्चाई दिखाने का फैसला किया। उसने उसे अपनी पीठ पर उठाया और सीधा पहाड़ की चोटी तक दौड़ गया। वैम्पायर सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते, क्योंकि जब उनकी त्वचा सूरज की रोशनी में आती है तो वे हीरे की तरह चमकते हैं। बेला ने कहा कि यह बहुत सुंदर है, लेकिन एडवर्ड को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वे इंसानों का खून पीते हैं। बाहर की सुंदरता और जवानी को अपनाना इंसानों के लिए एक भ्रम होता है। अगर उनकी सच्चाई सामने आ जाए तो इंसान उन्हें मार डालेंगे। लेकिन वैम्पायर अच्छे और बुरे होते हैं। उनका परिवार अलग था। वे कभी भी इंसानों का खून नहीं पीते, वे सिर्फ जानवरों का खून पीते हैं। लेकिन बेला की उपस्थिति ने एडवर्ड में खून पीने की इच्छा को फिर से जगा दिया। उसके शरीर से खास खुशबू आती थी। अपनी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए उसने गायब होने का फैसला किया, लेकिन बेला ने इसकी परवाह नहीं की। प्यार की ताकत ने उसे डर पर काबू पाने में मदद दी। वह अब भी एडवर्ड के साथ रहना चाहती थी।